सावरकर इनके पैरों की धूल भी नहीं है। सावरकर ने क्या किया है? सावरकर ने केवल माफ़ीनामे लिखे और उनके खाते में और क्या उपलब्धि है इसके अलावा कि अंग्रेज़ों के तलवे चाटने के अलावा और क्या उपलब्धि है? क्योंकि अब फिर से वही है ना, स्कूल की बात हो रही है, ना शिक्षा की बात हो रही है, अब बात केवल हो रही है धर्म की बात हो रही है, मंदिर की बात हो रही है, मस्जिद की बात हो रही है, इस तरह की बात, जात की बात हो रही है, पात की बात हो रही है। जयशंकर जी ने जो बयान दिया कि क्या आप पागल हो गए हो कि जो आप चाइना जैसी इतनी बड़ी जो है शक्ति से लड़ने जा रहे हो। जिनके मंत्री इस तरह के बयान देते हों वो क्या देशभक्ति समझेंगे, और उनको क्या पता कि उस वक्त जो है जब देश हमारा कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई असला नहीं था, कोई हमारे पास फौज नहीं थी, कुछ नहीं थी, उस वक्त हम अंग्रेज़ों से लड़ गए थे। आज भी अपनी उसी मानसिकता पर अटके हुए हैं जो इनके पूर्वज कायर सावरकर की थी कि पूरे देश की संपत्ति जो है देश को मूर्ख बनाकर जो है उद्योगपतियों को दी जा रही है, कॉरपोरेट्स को दी जा रही है, अपने मित्रों को दी जा रही है। मेहुल चोकसी का भी जो है 82,000 करोड़ रुपया जो है माफ़ कर दिया गया। 10 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ कर चुके हैं अपने मित्रों का, और इससे ज़्यादा और विश्वगुरु क्या बनेंगे ये? हाँ, तो गोबर भक्त वाला जो विश्वगुरु तो बने गए हैं ये लोगों को बनाने में। लोगों के दिमाग में इन्होंने इतना जहर भर दिया है धर्म के नाम पर, जो चरस ये बो रहे हैं उसमें तो विश्वगुरु बन ही गए हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर एक के बाद एक लगातार हमले कर रही है। अभी भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को मीर जाफर तक कह दिया। जो कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती रही कि आज़ादी की लड़ाई में भाजपा के जो आदर्श हैं उनका कोई योगदान नहीं था, अब उल्टा वार कांग्रेस के ऊपर भाजपा ने कर दिया है राहुल गांधी को मीर जाफर बताकर। मेरे साथ में इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता रितु चौधरी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो हमला हुआ है राहुल गांधी पर, पहले देशद्रोही बताया गया और अब मीर जाफर की संज्ञा दी गई है, इसे कैसे देखती हैं? देखिए, मेरे को तो हंसी आती है कि किस प्रकार के बयान जो है संबित पात्रा दे रहे हैं। क्या खुद को प्रूव करना चाह रहे हैं मोदी जी के सामने? क्योंकि मोदी जी तो अभी उन्हें पूछ नहीं रहे हैं, भाजपा पूछ नहीं रहे हैं, तो इस प्रकार के ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं संबित पात्रा से पूछना चाहती हूँ कि मीर जाफर कौन है? मीर जाफर वो है जिसके परिवार ने जो है देश के लिए शहादत दी, वो है मीर जाफर। ये मीर जाफर वो है जो अंग्रेज़ों को माफ़ीनामे लिख रहे थे, कि अंग्रेज़ों से पेंशन ले रहे थे, अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे, क्रांतिकारियों की मुखबरी कर रहे थे। तो मीर जाफर कौन हुआ? और आज भी ये लोग जो है देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। गद्दारी किस प्रकार से कर रहे हैं कि पूरी देश की संपत्ति जो है देश को मूर्ख बनाकर जो है उद्योगपतियों को दी जा रही है, कॉरपोरेट्स को दी जा रही है, अपने मित्रों को दी जा रही है। इन्होंने अपना जो है मित्रों का अमृतकाल चला के रखा हुआ है। तो वो मीर जाफर जो है राहुल गांधी है या मीर जाफर भाजपा है या भाजपाई हैं या संघी हैं? मीर जाफर कौन है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। ये तो सबको पता है, जो हमारे देश के क्या दुनिया के सबसे बड़े माफी वीर सावरकर के बारे में बात कर रही हूँ। वीर सावरकर भी नहीं, मैं तो उन्हें कायर सावरकर बोलना चाहूँगी कि कायर सावरकर ने जो है अंग्रेज़ों से बार बार माफ़ी मांगी, उनसे पेंशन ली और उनका आधिपत्य स्वीकार किया, क्रांतिकारियों की मुखबरी की, देश के साथ गद्दारी की। तो ये सब जो है भाजपाइयों ने किया और भाजपा के पूर्वजों ने किया, और भाजपा आज भी वही काम करने का काम कर रही है। जैसे कि जयशंकर जी ने जो बयान दिया कि क्या आप पागल हो गए हो कि जो आप चाइना जैसी इतनी बड़ी जो है शक्ति से लड़ने जा रहे हो? क्या आपको लगता है कि हम उससे लड़ेंगे? वो इतनी महाशक्ति है कि हम उसके साथ नहीं लड़ सकते। जिनके मंत्री इस तरह के बयान देते हों वो क्या देशभक्ति समझेंगे, और उनको क्या पता कि उस वक्त जो है जब देश हमारा कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई असला नहीं था, कोई हमारे पास फौज नहीं थी, कुछ नहीं थी, उस वक्त हम अंग्रेज़ों से लड़ गए थे। दुनिया की महाशक्ति से लड़के हमने अपना देश जीता था। वो लोग जो है आज भी अपनी उसी मानसिकता पर अटके हुए हैं जो इनके पूर्वज कायर सावरकर की थी कि हम जो है अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक दिए थे उन्होंने, तो आज भी जो है वो चाइना के सामने घुटने टेकने का काम कर रहे हैं। जो है मोदी जी ने बोला था कि मैं लाल आँख दिखाऊंगा, फिर वो झूला झुलाने लगे और इतना जो है हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर वो अंदर घुसाया, और मोदी जी की लाल आँखें जो हैं उन पे उन्होंने जो है चाइना मेड चश्मा चढ़ा लिया, तो वो देख नहीं पाए कि चाइना कितना अंदर घुसाया। और एक तरीके से ये बोलना चाहूँ कि उन्होंने चाइना के सामने घुटने टेक दिए, और यहाँ पे जो मीर जाफर बना वो मोदी जी बने।
बिल्कुल भी राहुल गांधी का और सावरकर का कोई मुकाबला ही नहीं है। राहुल गांधी के परिवार ने शहादतें दी हैं, लड़े हैं, उस वक्त अंग्रेज़ों से लड़े थे, अब इन चोरों से लड़ रहे हैं। तो इनकी जो राहुल गांधी जी परिवार ने तो जो है हमेशा देश के खिलाफ जो है शक्तियों से लड़ने का काम किया है। तो सावरकर के बराबर कैसे हो सकते हैं? सावरकर इनके पैरों की धूल भी नहीं है। सावरकर ने क्या किया है? सावरकर ने केवल माफ़ीनामे लिखे और उनके खाते में और क्या उपलब्धि है इसके अलावा कि अंग्रेज़ों के तलवे चाटने के अलावा और क्या उपलब्धि है? राहुल गांधी के खाते में तो बहुत उपलब्धियां हैं। वो आदमी चला है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला है, लाखों की संख्या में लोग चले हैं उनके साथ, उनकी विचारधारा के साथ चले हैं। उनकी दादी ने, उनके जो है पिताजी ने शहादतें दी हैं इस देश के लिए। नेहरू जी ने देश को आज़ाद करने में योगदान दिया है। और जो नया भारत जिस वक्त सबसे कठिन होता है कि जब एक देश आज़ाद होता है उस देश का प्रधानमंत्री बनना, उस वक्त जो है वो इस सोच के साथ आए थे, एक विकसित देश की सोच के साथ आए थे। उन्होंने जो है तमाम संस्थान, तमाम यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल, स्कूल, इसरो, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें दी देश को जो है विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में लाने का उनका प्रयास था। लेकिन ये फिर से जो है अब इस तरह की जो विचारधारा के लोग हमारी सत्ता में आ गए हैं, फिर से वही 100-150 साल इस देश को इन्होंने पीछे कर दिया है। क्योंकि अब फिर से वही है ना, स्कूल की बात हो रही है, ना शिक्षा की बात हो रही है, अब बात केवल हो रही है धर्म की बात हो रही है, मंदिर की बात हो रही है, मस्जिद की बात हो रही है, इस तरह की बात, जात की बात हो रही है, पात की बात हो रही है। क्या हम जो है 21वीं सदी पार करके जो हम अब 2023-24 में क्या हम ये चीज़ें करने के लिए बैठे हैं? लोग जो है चांद पे पहुंच गए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं अभी तक जात पात, गोबर और हाँ, तो गोबर भक्त वाला जो विश्वगुरु तो बन ही गए हैं ये लोगों को बनाने में। लोगों के दिमाग में इन्होंने इतना जहर भर दिया है धर्म के नाम पर, जो चरस ये बो रहे हैं उसमें तो विश्वगुरु बन ही गए हैं ये लोग कि देश को पीछे ले जाने में और मित्रों का जो है अमृत काल लाने में तो विश्वगुरु, इनसे बड़ा विश्वगुरु कोई नहीं है। मेहुल चोकसी का भी जो है 82,000 करोड़ रुपया जो है माफ़ कर दिया गया। 10 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ कर चुके हैं अपने मित्रों का, और इससे ज़्यादा और विश्वगुरु क्या बनेंगे ये? देखिए, वो पोस्टर जो लगे हैं मैं बता देती हूँ, वो देश की जनता के द्वारा लगे हुए पोस्टर हैं। क्योंकि जनता भी अब समझ चुकी है सारा खेल कि जनता को जो है मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। और इसी प्रकार मोदी जी अगर सत्ता पे काबिज रहते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा जो मुकाबला है वो नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से होने लगेगा, श्रीलंका के जैसे देशों से होने लगेगा। एक समय था जब हमारा मुकाबला जो था अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्तियों से जो है इंदिरा जी करती थी, और आज जो है देश जो है पिछड़ता जा रहा है इस प्रकार से। तो लोग ये चीज़ समझ चुके हैं, तो इसलिए इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए हैं। और जहाँ तक रही आपातकाल की बात, तो 2014 से अघोषित आपातकाल इस देश में लगा हुआ है। लेकिन मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस आपातकाल को वो घोषित कर दें। इंदिरा जी के अंदर थी कि ये लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है। जब आपातकाल लगा तो उसमें वो सदन में पास होता है, ऐसे तो नहीं लगता है। और बाकायदा उस चीज़ पर सबकी राय ली जाती है, उसके बाद लगाया जाता है। तो वो एक चीज़ थी, लेकिन वो एक लोकतंत्र का हिस्सा है अगर इस प्रकार का कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 2014 से जो है आपातकाल लगा हुआ है, उसके बारे में तो मोदी जी बात नहीं करते हैं। और मैं तो मोदी जी से बोलूँगी कैसा वो है कि कम से कम आज अब इतने साल होने को आए प्रधानमंत्री बने हुए, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ले। इतना तो उपकार करें देश पर कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़रा अपने जो है अब तक जो काम किए हैं वो गिना दें। हालांकि वो है नहीं, वो काम वही मित्रों के भले के ही काम होंगे, लेकिन वो ही गिना दें, कुछ तो गिनाएं। देखिए, वो तो लिस्ट तो इनकी बहुत जब से 2014 से लिस्ट निकल रही है। कभी बोलते कि 2022 तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसके सर पे छत ना हो। 2022 भी चला गया, वो छत अभी तक सबके ऊपर आई नहीं। फिर ये कहते थे कि जो है 15 लाख हर व्यक्ति के अकाउंट में आ जाएंगे। वो 15 लाख भी बेचारे लोग अभी तक देख रहे हैं। तो इस प्रकार की तमाम बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं क्या क्या आपको बताऊं। तो वो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई इस प्रकार का इनकी लिस्ट का एक भी जो है पन्ना इनका पूरा हो चुका है।